अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आईसीबीटी कंसल्टेंट्स। मैं हूं कैसर अब्बास। इस वीडियो में हम स्टूडेंट आईडी कार्ड, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड बनाना सीखेंगे। स्टूडेंट आईडी कार्ड या जिसे हम स्टूडेंट कार्ड भी कहते हैं, ये बेसिकली कोई भी इदारा है, कोई स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन है, तो वो अपने स्टूडेंट की आइडेंटिटी के लिए एक कार्ड इशू करते हैं जिसमें उनकी शनाख्त होती है। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए फ़ाइल पर क्लिक करेंगे और हम एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहला जो हम इसमें काम करेंगे कि जो हमारे पास आईडी स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है उसका साइज़ क्या है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। लेआउट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइज़ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डिफरेंट साइज़ आ रहे हैं डिफरेंट पेजेस के, जिसमें A3 A4 भी शो हो रहा है, लीगल भी, और यहाँ पे हम मोड पर क्लिक करेंगे। नॉर्मली जो हमारे पास स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड होता है उसकी जो विड्थ होती है वो 3.25 होती है और हाइट जो होती है वो 2.25 होती है। तो हम इसकी 2 गुना ज़्यादा कर लेंगे ताकि हम उसको प्रॉपर देख सकें और आपको जो भी उसमें फॉर्मेटिंग हो वो उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पे हम अभी जो साइज़ रख रहे हैं वो 9.75 कर देते हैं और यहाँ पे हाइट इसकी हम कर देते हैं 6.75 और इसके बाद हम ओके कर देंगे इसको। अब जैसे हमने ओके किया तो ये हमारे पास साइज़ आ गया इसका। अब सबसे पहला जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 70%, ये पेपर का जो साइज़ आ रहा है वो 70% आ रहा है। यहाँ से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ही व्यू में ये शो हो, तो 100% नहीं करते वरना हमें स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है कि ये जो लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से और बॉटम से जो मार्जिन आ रहा होता है, यहाँ पे हम रूल पे क्लिक करके इसको यहाँ से मार्जिन ख़त्म कर देंगे, कॉर्नर पे ले आएंगे और यहाँ से भी मार्जिन ख़त्म कर देंगे। इसको हम ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके पेज के एंड पर ले आएंगे और यहाँ से हम जो हाइट टॉप से भी मार्जिन आ रहा है उसको भी हम ज़ीरो कर देते हैं और यहाँ से बॉटम से भी ज़ीरो कर देते हैं। इसके बाद हम बॉर्डर एंड शेडिंग्स पर आएंगे। हम इस सबसे पहले तो इस पेज का बॉर्डर लगा लेंगे और ये जो बॉर्डर एंड शेडिंग्स हैं यहाँ पे बाज़ ये आपके पास लेआउट में यहाँ पे बॉर्डर शेडिंग्स का भी टूल आ रहा होता है। अगर यहाँ पे भी क्विक एक्सेस टूल बार में ये शो ना हो रहा तो यहाँ से आप यहाँ पे आएंगे मोर कमांड्स पे और यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग्स का जो हमारे पास पेज बॉर्डर्स का जो है ना कमांड है वो हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमारे पास पेज बॉर्डर और यहाँ पे हम बॉक्स कर देंगे। बॉक्स पे जैसे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये हमारे पास बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ टॉप से, लेफ़्ट से, राइट से हमारे पास ये वाइट आ रहा है, ये बेसिकली जो ये मार्जिन है। तो यहाँ पे दोबारा आने के बाद यहाँ पर हम दोबारा क्लिक करेंगे बॉर्डर्स पे ऑप्शंस पे आएंगे और यहाँ पे क्योंकि हमने जो बॉर्डर लगाना वो पेज का बॉर्डर है तो यहाँ पे पेज बॉर्डर पर आएंगे और ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टॉप से आ रहा है 24 PT 24 और यहाँ पे हम इसको कर देंगे ओनली 4 और इसको भी हम बॉटम से भी 4, ये हम खुद से टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 कर देंगे इसको और इसको भी हम 4 कर देंगे और ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे बॉर्डर ये कॉर्नर्स पे आ गया बॉर्डर और यहाँ पर आने के बाद हमने ये बॉर्डर ले आए और बॉर्डर पे आने के बाद यहाँ से दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसकी स्टाइल जो है ना वो भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये है और यहाँ पे हम बॉर्डर का स्टाइल जो है ना चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम एक शेप ऐड करेंगे, इंसर्ट, और यहाँ से हम एक शेप ले आएंगे और यहाँ से कॉर्नर से हम इसको ड्रैग करके राइट साइड तक ले आएंगे
और अब चाहते हैं कि इस शेप की हमें कॉपी बनाना चाहते हैं, तो इस शेप को हाईलाइट करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करके बॉटम पर लेंगे। अब यहाँ पे टॉप पर हम हेडिंग देना चाहते हैं, तो हम राइट क्लिक करेंगे इस शेप पर और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, और इस शेप को हमने हाईलाइट किया हुआ, तो इसके बाद हम होम पर के टैब पर क्लिक करके यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से हम साइज डिक्रीज भी कर सकते हैं। और सेकंड एक लेफ्ट साइड पे हम पिक्चर ऐड करना चाहते हैं स्टूडेंट की, तो यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पर शेप ले आएंगे और यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पे एक शेप बना लेंगे और शेप के अंदर हम पिक्चर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे शेप को जैसे हम हाईलाइट करेंगे और यहाँ पर शेप फिल है और यहाँ पर शेप फिल के बाद हम पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम फाइल, जिस ड्राइव में जिस लोकेशन में वो पिक्चर होगी वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट पिक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो अभी फ़िलहाल ये है हमारे पास पिक्चर, तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अब जैसे हमें ये शेप लेके आए ना शेप, तो यहाँ पे इसका बॉर्डर आ रहा होता है, तो यहाँ पे अगर हम आउटलाइन पे आगे इसका नो आउटलाइन करेंगे तो ये बॉर्डर हट जाएगा, यानी कि इस शेप का बॉर्डर नहीं आ रहा। इसको भी हाईलाइट करते हैं और यहाँ पे नो आउटलाइन कर लेंगे। जैसे ये शेप है, इसका भी हम बॉर्डर नहीं देखना चाहते, तो यहाँ पे नो बॉर्डर कर देंगे। मगर यहाँ पे ऐसे करेंगे ना तो वो विजिबल नहीं होगा, तो ये खूबसूरत भी नहीं रहेगा, तो कंट्रोल जी कर देते, इसकी जो शेप है उसका बॉर्डर आना चाहिए। अब यहाँ पे राइट साइड पे स्टूडेंट की जो डिटेल है वो हम ऐड कर लेंगे। इंसर्ट पे आएंगे, शेप्स पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पर, और यहाँ पे वैसे भी टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले है तो वो बेस्ट है। और यहाँ पे सबसे पहले तो नेम आ जाएगा, इसके बाद सन ऑफ, और इधर नेम और डिटेल्स हम साथ साथ ही ऐड कर देते हैं जी। नेम आ रहा है जी हैदर अली, और यहाँ पे सन ऑफ अहमद खान, और नेक्स्ट यहाँ पर हम ले आएंगे क्लास, सपोज क्लास है 10th सेक्शन ए, और नेक्स्ट एड्रेस, हाउस नंबर 36, स्ट्रीट स्ट्रीट नंबर 5, कनाल पार्क, गुलबर्ग, और ये हम नेक्स्ट लाइन में लेके आना चाहते हैं कनाल पार्क, गुलबर्ग टू लाहौर। अब यहाँ पर हम इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसको हम हाईलाइट कर लेंगे और यहाँ से हम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। और इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से हमने बोल्ड कर दिया। अब आप चाह रहे हैं कि सपोज ये फॉन्ट का हम कलर जो चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि नेम जो है ना, और इसका कलर जो है ना यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं।
इसका कलर ब्लू आ रहा है, इसका भी ब्लू आना चाहिए। यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से एड्रेस आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे पास जो इसका बॉर्डर आ रहा है ये हम हाइड करना चाहते हैं शेप का, तो ये आउटलाइन पे आएंगे और नो आउटलाइन कर देंगे, तो यहाँ से बॉर्डर हाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ बॉटम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शेप आ रही है, तो यहाँ पे हम इंस्टीट्यूशन का नेम लाना चाहते हैं, उसका लोगो लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं किसी भी एरिया में, तो यहाँ से हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पिक्चर्स, इंसर्ट दिस डिवाइस, जिस भी लोकेशन में वो पिक्चर होगी वहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ डाउनलोड्स में एक पिक्चर पड़ी हुई है, तो वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं ICBT, और इसको जो ये हमने ऐड किया है ICBT, इसको हम ड्रैग करके अब दोबारा से ऐड, असल में वो जो हमने ऐड किया ये हमारे पास आ रहा है तो वो विजिबल नहीं है। उसकी रीज़न है कि जो हम शेप लेके आए हैं उसका कलर, और जो हमारे पास इसको हम ड्रैग करते हैं और इधर ले आते हैं, तो यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ से नीचे। अब यहाँ पे ये विजिबल नहीं, कंट्रोल जी कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि वो वाइट कलर में है। दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं अभी इसमें यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और दोबारा से ऐड कर लेता हूँ इंसर्ट पिक्चर, और क्योंकि वो वाइट कलर है तो वाइट पे वाइट नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ICBT सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास शेप आ रही है, इस शेप को हम यहाँ पे अगर कलर्स में आते हैं और यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं ताकि वो विजिबल हो। अब ये हमारे पास शेप आ रही है, तो यहाँ पे आके हम रैप टेक्स्ट पे आएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे, तो इसको पकड़ के हम नीचे ला सकते। अब इसका साइज हम कम करना चाहते हैं, तो यहाँ से पकड़ के हम साइज कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये इसका वाइट कलर आ, इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। कुछ और कलर लाना चाहते हैं तो वो हम अपनी मर्जी से कलर चेंज कर सकते हैं ताकि वो इसमें विजिबल हो। अभी हम सपोज ब्लू रहने देते हैं और यहाँ पे नेम लाना चाहते हैं इंस्टीट्यूशन का, तो यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, शेप्स पर आएंगे और यहाँ पे भी आके हम टेक्स्ट बॉक्स ले आएंगे और यहाँ पे नेम आ जाएगा। यहाँ पे सपोज P41 पैराडाइज फ्लोर सिद्दीक पेट सेंटर गुलबर्ग टू लाहौर। और यहाँ पे आप चाहते हैं कि जो हम शेप लेके आए हैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो नो फिल कर देंगे, और यहाँ पे जो शेप आ रही है इसका कलर जो है ना, जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है इसका हम कलर क्या लाना चाहते हैं, हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको वाइट लाना चाहते हैं, वाइट में ला के इसको बोल्ड भी कर देते हैं और इसको हम सब बड़ा कर देते हैं, वाइट बोल्ड कर देते हैं और साइज इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से आप पकड़ के शेप का साइज बढ़ा सकते हैं। अब इसका शेप का जो बॉर्डर आ रहा है वो हम हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आउटलाइन पे आएंगे और यहाँ पे नो आउटलाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हम राइट साइड पे सिग्नेचर, सपोज नॉर्मली क्या होता है प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं, तो यहाँ पर हम एक ऐड टेक्स्ट नहीं करते तो हम इंसर्ट कर लेते हैं दोबारा से। ऐड टेक्स्ट करेंगे तो उसी में इस शेप में ऐड हो जाएगा, तो हम उसको मूव प्रॉपर नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल सिग्नेचर
और इसको हम एक तो इस शेप का हम बैकग्राउंड कलर जो है ना वो नो कर देते हैं, और यहाँ पे इसका कलर भी सपोज हम वाइट करना चाहते तो ब्लैक भी कर सकते, ब्लैक कर देते हैं, और ताकि डिफरेंट कलर हो जाए। तो यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं और इसको बोल्ड कर दें, ये SIGN, या इसको अब सिग्नेचर भी लिख सकते हैं, और इसको पकड़ के हम राइट साइड पे ले आते हैं। अब यहाँ पे बार कोड भी बाज़ औक़ात यहाँ पे शो हो रहा होता है, जो स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड होता है उस पर, ID कार्ड पर। तो यहाँ पे बार कोड हम ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे तो हम इसका जो बॉर्डर है वो ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर आने के बाद शेप पर आएंगे और यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करके नो आउटलाइन कर देंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले तो इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले आएंगे। टेक्स्ट बॉक्स लाने के बाद अब इसका साइज हम टेक्स्ट बॉक्स का थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, इसको पकड़ के चाहे हम एंड पे ले आते हैं कॉर्नर, और यहाँ से ये जो शेप हम लेके आए और यहाँ से हम इसको एडिट पॉइंट भी कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से पकड़ के ऐसे मूव भी कर सकते हैं, मगर इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं, सपोज हैदर अली, और इसका जो रेफरेंस कोड हम ऐड कर देते हैं SC1030, जो भी इसमें कोड होगा। तो ये हैदर, इसको हम दो दफ़ा हैदर अली लिख दिया, तो यहाँ पे हैदर अली कर देते हैं, और यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आप होम पर आएंगे तो बार कोड का नॉर्मली जो होता है यहाँ पर फॉन्ट शो नहीं हो रहा होता। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आप जब गूगल में आते हैं तो वहाँ पे बार कोड 39 करेंगे, तो वहाँ पे से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो ये इधर बार कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे बार कोड हम सिलेक्ट करेंगे तो ये बार कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बार कोड हमारे पास आ रहा है, इसका साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये बार कोड स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यही हैदर अली और उसका जो हमने रेफरेंस ऐड किया वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये जो बार कोड हम लेके आए, एक तो इस शेप का साइज हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा राइट ले आते हैं, और ये जो हमारे पास शेप आ रही है तो हम इसका यहाँ से शेप्स में आके आउटलाइन पे आके इसको भी हम नो आउटलाइन कर देते हैं, और यहाँ से इसका बैक कलर जो है नो फिल कर देते हैं। तो ये हमारे पास बार कोड भी शो हो गया। अब यहाँ पे इसको अगर आप प्रिंट करना चाहें तो फाइल पर जाके इसके प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह शो हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि इसको आप PDF में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे PDF का ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो PDF में भी प्रिंट कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंटर से भी प्रिंट माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF करेंगे तो ये PDF फॉर्म पे प्रिंट हो जाएगा। और किस लोकेशन पे उसको सेव करना चाहते हैं, हम सपोज इसको पिक्चर्स में स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, और इसको हम सेव कर दें तो ये PDF फाइल बन जाएगी, और यहाँ पे यस कर देंगे। उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।